जब लालू जी नहीं डरे तो उनका लड़का भी डर को और झुकने को तैयार नहीं, लड़ाई लड़ेंगे। माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। नमस्कार। बिहार में तेजस्वी यादव ने 10 दिन की जन विश्वास यात्रा से पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। दिन रात सुबह शाम जब भी तेजस्वी यादव यात्रा में दिखे, भयंकर भीड़ के साथ उमड़ते सैलाब के बीच ही दिखे। तेजस्वी यादव की यात्रा की गूंज इतनी बड़ी थी कि रामदेव तेजस्वी यादव की तारीफ किए बिना रह नहीं पाए। आजकल तेजस्वी सही योग कर रहा है उस लड़के की। देखो तेजस्वी जो है जिस तरह से बिहार में निकला है, लाखों लोग उसको सुनने आ रहे हैं उस लड़के को। तो मैं तो चाहता हूँ, देश में प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी देश में मजबूत होना चाहिए, यही लोकतंत्र। दोस्तों, देश भर के राजनीतिक विश्लेषक तेजस्वी यादव की इस यात्रा की तारीफ करते हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा बिल्कुल देसी थी। कहीं वो लालू प्रसाद यादव की तरह चटनी रोटी खाते हुए दिखाई दिए, कहीं लिट्टी चोखा खाते हुए दिखाई दिए, कहीं बैठे गले से भी भाषण देते हुए सुनाई दिए। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, नवादा की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। सिर पर गमछा बांधे तेजस्वी यादव को इस यात्रा में जिसने भी देखा, उसने बिहार से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सीटों को खिसकते हुए ही देखा। हाल ये हुआ कि तेजस्वी यादव की इस यात्रा के खत्म होते ही आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को वापस आने का न्योता दिया गया है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बेहद असहज है, अनकंफर्टेबल है, यहां तक कि मंत्रिमंडल का विस्तार तक अभी नहीं कर पाए हैं। 3 तारीख को गांधी मैदान में तेजस्वी यादव बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं और नीतीश कुमार को भी न्योता दे दिया गया है। इसी बीच मोदी ने भी अपनी सभा बिहार में लगवा ली है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं या फिर तेजस्वी यादव के साथ चले आते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तेजस्वी यादव की बढ़ती हुई ताकत देखकर अगर नीतीश कुमार अपना मन बदल लें तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव की ताकत से मोदी और शाह अच्छी तरह से वाकिफ हैं। 2020 के चुनाव में मोदी, शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक अकेले तेजस्वी यादव ने नाको चने चबवा दिए थे। इसीलिए इस बार तेजस्वी यादव को ज्यादा से ज्यादा समय ईडी की पूछताछ में उलझाए रखने की रणनीति है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव को 79 सीटें हैं, बीजेपी 78 और जेडीयू 45 सीटों पर है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के सामने मुश्किल यह है कि 2014 के बाद से हिंदी भाषी राज्यों में एक छत्र राज होने के बावजूद भी वो कोई भी एक ऐसा नेता नहीं तैयार कर पाए हैं जो तेजस्वी यादव को सड़क पर उतरकर चुनौती दे सके। दरअसल बीजेपी बिहार में दरवाजे के पीछे से ही राजनीति कर रही है। बीजेपी ये बड़े अच्छे से समझ चुकी थी कि राम मंदिर की लहर बिहार में असरकारक है नहीं, इसीलिए वो नीतीश कुमार को खींचकर अपने पाले में लाने के लिए मजबूर हो गए। तेजस्वी यादव ने बिहार में 20 फरवरी से 29 फरवरी तक जन विश्वास यात्रा निकाली। ये यात्रा मुजफ्फरपुर से शुरू हुई और सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी आते आते भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि यात्रा को अगले पड़ाव तक पहुंचने में हर रोज देरी होने लगी। तेजस्वी यादव के इंतजार में लोग 6-7 घंटे खड़े दिखाई दिए। यात्रा में खड़ी भीड़ इस इंतजार में रहती थी कि कब तेजस्वी यादव अपना हाथ घुमाएं और जनता भी उनके साथ अपना हाथ घुमाए। देखिए, सियासत में संकेत बहुत कुछ कहते हैं दोस्तों, और शायद तेजस्वी यादव का इस तरह का हाथ घुमाना यही बता रहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों का मुकाबला करने के लिए तेजस्वी यादव पूरी तरह तैयार हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा पटना में खत्म हुई। तेजस्वी यादव ने इस बात को हर जगह पर कहा कि उन्होंने 17 महीनों के अपने कार्यकाल में जो काम किए वो 17 साल में भी नहीं हुए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और बीजेपी दोनों की पूरी कोशिश है कि तेजस्वी यादव को सिर्फ MY यानी मुस्लिम यादव वाली इमेज में ही रहने दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसे भी तोड़ दिया है। और क्या कहा है जानते हैं? उन्होंने ये कहा है कि MY ही नहीं, BAAP यानी बाप की भी पार्टी है। माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बिहार में बीजेपी फंसी हुई है। बीजेपी ने कोशिश की थी कि बागेश्वर वाले बाबा के सहारे बिहार को हिंदुत्व की छतरी के नीचे लाया जा सके, लेकिन वो कोशिशें पूरी तरह से फ्लॉप रहीं। बिहार को मोदी और शाह दिल्ली में बैठकर ड्राइव करना चाहते हैं। मोदी शाह बिहार में कोई वसुंधरा या फिर कोई शिवराज सिंह चौहान पैदा नहीं होने देना चाहते हैं, इसीलिए बिहार में बीजेपी स्थायी नेतृत्व नहीं खड़ा कर पाई है। कभी नित्यानंद राय, कभी रविशंकर प्रसाद, तो कभी राजद से आए सम्राट चौधरी। ऐसे में यह भी अहम है कि आखिर तेजस्वी यादव का मुकाबला करने के लिए बिहार में बीजेपी के पास नेता कौन सा है।
तेजस्वी यादव की इस पूरी यात्रा का गोदी मीडिया ने पूरी ताकत से बॉयकॉट किया। तेजस्वी यादव अब तक बिहार के 22 जिलों को कवर कर चुके हैं। पटना में 20 फरवरी को सुबह 10 बजे से शुरू हुई ये यात्रा सुपौल पहुंची रात के करीब 2:30 बजे। यानी इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि बिहार में जनता क्या सोच रही है। साथ ही सुपौल, खगड़िया, मुंगेर, पटना, बिहार के जिस भी जिले की बात कर लीजिए, वहां जबरदस्त भीड़ देखी गई। तेजस्वी यादव की इस यात्रा के बाद 2 तारीख को मोदी को भागकर बिहार आना पड़ रहा है। 5 तारीख को अमित शाह की रैली लगा दी गई है। यानी 34 साल के तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े चाणक्यों की चाणक्यगिरी को हवा कर दिया है। चलते हैं, नमस्कार।